तो आज के इस वीडियो में हम अपने एरे मेथड्स को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने एरे के बहुत सारे मेथड्स देखे हैं, बहुत सारे मेथड्स किए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं एरे के हमने, जो भी हमारे कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं उसको हमने कवर किया है, और कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स भी हम कवर कर रहे हैं। तो उसी को आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज भी हम एरे के दो मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं, फाइंड एंड सम। आज भी हम एरे का दो मेथड्स देखेंगे, पहला होगा हमारा फाइंड, दूसरा होगा हमारा सम। तो अगर अभी तक बाकी के एरे मेथड्स नहीं देखा है तो वो इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के देख लेना, और प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, बुकमार्क कर लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। तो हम चलते हैं अपने वीडियो पे, अपने आज के टॉपिक पे, जो कि हमारा एरे मेथड्स का। पहला हम देखेंगे कि फाइंड क्या करता है। फाइंड रिटर्न्स एलिमेंट ओके, बेसिकली फर्स्ट मैच रिटर्न करता है। अनडिफाइंड इफ नॉट फाउंड। ओके, तो फाइंड जो होता है हमारा, वो क्या करता है कि एलिमेंट को रिटर्न करता है। और अगर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे हमारे एरे में, तो फिर वो फर्स्ट मैच रिटर्न करता है। जो पहला एलिमेंट होगा हमारा, पहला एलिमेंट जो मिलेगा उसको रिटर्न करेगा, मतलब फर्स्ट मैच रिटर्न करेगा, उसके बाद रिटर्न नहीं करेगा, चाहे क्यों ना सेम एलिमेंट्स हमारे पास मल्टीपल हो हमारे एरे में। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, और एग्जांपल करके हम देखते हैं कि फाइंड हमारा कैसे काम करता है। तो एक एरे बना लेते हैं हम कि लेट, मान लो हमने एरे बना लिया, एज क्या एक एरे बना लिया, लेट एज इज इक्वल टू कुछ भी रैंडम वैल्यू हम डाल देंगे, 12, 19, एक और क्या लें, 13 हो गया। ये मान लो हमने एक एरे बनाया, और ये हमने एक और वैल्यू ले लेते हैं एरे में हम, फिर एग्जांपल समझने में इजी होगा। मतलब अब ये हमने अपना एरे क्रिएट कर दिया। अब फाइंड इस पे हम कैसे यूज करेंगे, वो देखेंगे। तो फाइंड जो होता है हमारा, वो कुछ ऐसे होगा कि एरे नेम डॉट फाइंड, और अभी बस कोड देखो, फिर मैं समझाऊंगा कि ये कोड हमारा क्या कर रहा है, कोड ये हमारा क्या करता है। ओके, हो गया। इसको एक वेरिएबल हमें स्टोर कर ले रहे हैं, लेट, इसको रिजल्ट बोल देंगे, एंड इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। रिजल्ट को हम प्रिंट करके देख लेते हैं। तो हमने क्या किया कि हमारे पास एक एरे है, एजेस नाम का एक एरे है, जिसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स है 12, 14, 19, 13 एंड 22। अब हम उस एरे पे फाइंड मेथड को यूज करते हुए ये हम देखना चाहते हैं कि इस एरे में, और देखो यहाँ पे हमने क्या किया, फाइंड मेथड यूज किया, और उसके अंदर ये जो होता है हमारा, ये जो है हमारा वो एरो फंक्शन है, तो अभी के लिए
बस इतना समझो कि ऐसा कुछ सिंटैक्स होता है जिसको हम फाइंड के अंदर लिखते हैं, और फिर जो भी हम वैल्यू चाहते हैं, जो भी हम फाइंड करना चाहते हैं, वो हमारा रिटर्न होकर के आ जाता है। क्योंकि जब हम फंक्शन और एरो फंक्शन के बारे में समझेंगे, जब बेसिकली हम एरो फंक्शन के बारे में समझेंगे, तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अभी यहाँ पे बस हम एरे मेथड्स देख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत फाइंड एंड सम का भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए। उसके बाद हम एरे के कुछ और मेथड्स देखेंगे, और आगे भी हम फाइंड एंड सम का यूज करेंगे। जब एरो फंक्शन हम अच्छे से समझ लेंगे तो वहाँ पे भी इसको यूज करेंगे। अभी के लिए बस हम ये देखेंगे कि फाइंड मेथड हमारा क्या करता है और फाइंड मेथड कैसे हम लिखते हैं, एंड सम मेथड हमारा क्या करते हैं, सम मेथड हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने HTML फाइल में, और यहाँ पे हमने अपना स्क्रिप्ट फाइल अटैच कर दिया है। गो लाइव करेंगे, कंसोल में जाएंगे, इंस्पेक्ट किया कंसोल, 1 सेकेंड। कंसोल में देखोगे तो और जूम कर देता हूँ। कंसोल में देखोगे तो यहाँ पे 19 आ गया है। कंसोल में देखोगे तो यहाँ पे 19 आ गया है। हमने यहाँ पे क्या किया था कि हमारा एरे था, एजेस नाम का एरे था हमारा, उस पर हमने फाइंड मेथड अप्लाई किया। और फाइंड मेथड इसलिए अप्लाई किया हमने कि हम देखना चाहते कि उस एरे में कोई ऐसा एलिमेंट है या नहीं जो कि 18 प्लस हो। हम ये चेक कर रहे हैं, फाइंड मेथड यूज करके हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि वो जो हमारा एरे है उसमें एजेस का जो हमारा एरे है, तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे एज हैं, मतलब एज रिप्रेजेंट कर रहे हैं 12, 14। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कोई ऐसा एलिमेंट है कि नहीं, इस एरे में कोई ऐसा एलिमेंट या कोई ऐसा एज प्रेजेंट है कि नहीं जो कि 18 से ग्रेटर हो, 18 से बड़ा हो। तो हमारे पास एक 19 है और दूसरा हमारे पास 22 है जो कि 18 से बड़ा है। तो क्योंकि फाइंड हमारा फर्स्ट मैच रिटर्न करता है, तो इसने फाइंड क्या किया, पहले 12 पे गया, 12 फॉल्स था, रिटर्न नहीं किया क्योंकि 12 18 से बड़ा नहीं है। फिर 14 18 से बड़ा नहीं है, कुछ रिटर्न नहीं हुआ। फिर 19, जैसे ही 19 पे गया इसने देखा कि ग्रेटर देन 18 है, तो यहाँ पे 19 रिटर्न कर दिया, और आगे अब कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो ये होता है हमारा फाइंड। ओके, और यही अगर हमने यहाँ पे इज ग्रेटर देन 28 कर दिया होता, तो अब हमारा रिजल्ट आता अनडिफाइंड। देख सकते हो, तब हमारा रिजल्ट आ रहा है अनडिफाइंड। तो अगर अनडिफाइंड इफ नॉट फाउंड, अगर एरे में वैसा कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है जो कि हम डॉट फाइंड मेथड से फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हमारा अनडिफाइंड रिटर्न होगा। अदरवाइज हमारा फर्स्ट मैच रिटर्न होगा। जो भी एलिमेंट पहले मैच करेगा उस हमारे कंडीशन से, उस हमारे लॉजिक से, वो हमारा पहले रिटर्न होगा। तो ये तो हो गया हमारा फाइंड मेथड। अब दूसरा हम देखते हैं सम मेथड देखते हैं। सम में भी हमारा एरो फंक्शन यूज होता है। तो बस अभी हम फाइंड मेथड के बारे में, अभी बेसिकली हम मेथड्स के बारे में देख रहे हैं। एरो फंक्शन में उतना हम डीप डाइव नहीं करेंगे। तो बस इसको इतना समझो कि कोई सिंटैक्स है और इसको हम ऐसे लिखते हैं, कोई सिंटैक्स है, इसको हम ऐसे लिखते हैं बस। क्योंकि यहाँ पे हम बस फाइंड एंड सम मेथड के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं। ओके, तो चलो अब सम के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो सम होता है हमारा, ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है हमारा ट्रू और फॉल्स। ये हमारा ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, ये हमारा ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। और एटलीस्ट
1 मैच देन ट्रू। अगर एक भी मैच, एक भी कंडीशन, मतलब हमारा एक भी कंडीशन मीट करता है, एक भी कंडीशन मैच करता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका भी हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं। इसके लिए भी हम कि मान लो हमारे पास एरे है, एज का एरे है, जिसमें हमारे पास एज है 12, 14, 19, 13, 22, और हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कोई ऐसा एज है कि नहीं, इस एरे में, हमारा एज का जो एरे है उसमें कोई ऐसा एज है या नहीं जो कि 18 प्लस हो। तो फाइंड में हमारा क्या होता था कि हम एलिमेंट्स फाइंड करना अगर चाहते हैं, अगर हम एलिमेंट्स फाइंड करना चाहते हैं, फर्स्ट मैच फाइंड करना चाहते हैं जो कि हमारे कंडीशन से, जो कि हमारे 18 से बड़ा हो, अगर हम एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो डॉट फाइंड मेथड यूज करते हैं। और अगर सिंपली हम बस ये चेक करना चाहते हैं कि एलिमेंट्स प्रेजेंट है कि नहीं, एज प्रेजेंट है कि नहीं, जो एज 18 से बड़ा है, तो हम डॉट सम का यूज करते हैं। जब बस हम चेक करना चाहते हैं, ट्रू और फॉल्स हम चाहते हैं कि बस इतना बता दो कि हाँ है कि नहीं है उस एरे में, उस एज में, मतलब एज का जो एरे है हमारा, उसमें कोई ऐसा एज है या नहीं है जो कि 18 प्लस है, बस इतना बता दो, हाँ या ना में बता दो, तब हम डॉट सम मेथड यूज करते हैं। लेकिन जब हम चाहते हैं कि अगर प्रेजेंट है तो पहला मैच हमको दे दो, पहला एज हमको दे दो जो कि 18 प्लस है, तो वहाँ पे हम डॉट फाइंड मेथड यूज करते हैं। ओके, इसको सेव करते हैं और चलते हैं कंसोल में। अब देखो रिजल्ट हमारा है ट्रू, क्योंकि डॉट सम क्या करता है, सम मेथड क्या करता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। यही अगर हमारा ग्रेटर देन 28 होता है, हमारा ग्रेटर देन 28 होता है 18 की जगह पे, तो चूंकि हमारे कोई भी एज हमारा 28 से बड़ा नहीं है, सारे स्मॉलर देन 28 है, तो ये हमारा फॉल्स आएगा। ओके, तो फाइंड हम कब यूज करते हैं, फाइंड हम तब यूज करते हैं जब हम एलिमेंट चाहते हैं, हम अपना पहला मैच, पहला एलिमेंट चाहते हैं जो हमारे कंडीशन को फुलफिल करता है, तब हम फाइंड यूज करते हैं। और जब हम बस हाँ या ना चाहते हैं कि एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, जो हमारे कंडीशन से मैच करते हैं वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, तब हम सम मेथड का यूज करते हैं। गॉट इट? सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और अभी हमने इसके बारे में नहीं देखा, ये सिंपल सा मैंने बताया कि ये हमारा एरो फंक्शन होता है। हम एरो फंक्शन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे काम करता है, वो जब हम एरो फंक्शन करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे। यहाँ पे बस हम फाइंड एंड सम मेथड को समझ रहे थे कि एरे में फाइंड एंड सम मेथड कैसे काम करते हैं, क्यों चाहिए होते हैं और क्या काम करते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो, और कमेंट करके अपना फीडबैक दो। अगर इंप्रूवमेंट चाहिए मेरे साइड से तो वो भी बताओ, क्योंकि मेरा जो मोटिव है इस चैनल को स्टार्ट करने का, वो सिंपल बस इतना है कि मैं जो चीज़ें सीख रहा हूँ या मैंने जो चीज़ें सीखी है उसको कैसे सिंपल एंड ईजी वे में एटलीस्ट 2 लोगों को भी सिखा सकूँ। एटलीस्ट 2 लोग भी सीखते हैं, 2 लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में, इस कोर्स में हम हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि किसी भी, शायद ही किसी फ्री कोर्स में मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।